नमस्कार। भारतवाणी से मैं कविता आपका स्वागत करती हूँ हृदय से। आज से मैं प्रारंभ कर रही हूँ संपूर्ण शिव महापुराण का पाठ। इस पुराण का वाङ्मय में अत्यंत महिमामय स्थान है, वेद तुल्य पवित्र माना जाता है। चौथा पुराण है ये, और शिव के उपासक तो इस पुराण को शैव भागवत भी कहते हैं। बहुत समय से भगवान सदाशिव के प्रेमी भक्तों का यह आग्रह था कि मूल शिव महापुराण का मैं उसी भांति प्रस्तुतिकरण करूं जिस भांति वाल्मीकि रामायण का किया है। तो उन्हीं के इस आग्रह को ध्यान करते हुए ही आज से मैं यह प्रस्तुतिकरण प्रारंभ कर रही हूँ। 24,000 श्लोकों का है ये बृहद पुराण। यह यात्रा भी लगभग उतनी ही लंबी होगी जितनी कि हमारी वाल्मीकि रामायण की यात्रा रही। 2 वर्ष से भी अधिक हो सकते हैं। तो मेरे साथ इस यात्रा में बने रहने का संकल्प आपको भी करना है। जिस ग्रंथ से मैं ये पाठ कर रही हूँ वो है संपूर्ण मूल शिव महापुराण, जो गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा पुस्तक रूप में प्रकाशित किया गया है 2 भागों में। माना जाता है कि प्रतिपाद्य विषयक दृष्टि से अर्थात कथन श्रवण हेतु एवं शैव दर्शन सुलभता और पुष्टि के लिए शिव महापुराण बहुत ही उपयोगी पुराण है। इसमें भक्ति, ज्ञान, सदाचार, शौचाचार, उपासना, लोक व्यवहार तथा मानव जीवन के परम कल्याण की अनेक उपयोगी बातें निरूपित हैं। शिव ज्ञान, शैव दीक्षा तथा शैवागम का यह अत्यंत प्रौढ़ यानी परिपक्व ग्रंथ माना जाता है। साधना और उपासना संबंधी बहुत सी सरल विधियां भी इसमें निरूपित हैं, और कथाओं का तो खजाना है यह ग्रंथ। इसकी कथाएं बहुत मनोरम हैं, रोचक हैं तथा बहुत काम की भी हैं, शिक्षाप्रद हैं। मुख्य रूप से इस पुराण में देवों के भी देव महादेव भगवान सांब सदाशिव के सकल निष्कल स्वरूप का तात्विक विवेचन है। उनके लीलावतारों की कथाएं हैं, उनके 12 ज्योतिर्लिंगों के आख्यान हैं, शिवरात्रि आदि व्रतों की कथाएं हैं, शिव भक्तों की कथाएं हैं, लिंग रहस्य, लिंगोपासना, पार्थिव लिंग, प्रणव, बिल्व, रुद्राक्ष और भस्म आदि के विषय में भी विस्तार से वर्णन है। यह पुराण उच्च कोटि के सिद्धों, आत्मकल्याणकामी साधकों तथा साधारण आस्तिक जनों सभी के लिए बहुत ही मंगलमय एवं हितकारी ग्रंथ है। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो इस पुराण के अध्ययन और मनन तथा इसके उपदेशों के अनुसार चलने की विशेष आवश्यकता प्रतीत होती है। शिव पुराण का पठन पाठन सच्ची सुख शांति के विस्तार में परम सहायक सिद्ध हो सकता है। तो शिव भक्तों की उसी मांग को देखते हुए प्रारंभ करती हूँ मैं यह प्रस्तुतिकरण। संस्कृत मूल सहित और हिंदी व्याख्या भी होगी साथ साथ। आप सभी लोग इस महापुराण को सुनकर लाभ उठाएं और लोक परलोक की, विश्व की सुख शांति तथा मानव जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करें और अपने मित्रजनों, सुहृदजनों, परिवार संबंधियों सबको इसका आनंद उपलब्ध कराएं। भगवान सदा शिव से इसी प्रार्थना के साथ आज के इस अध्याय को मैं इसी परिचय के साथ समाप्त करूंगी, और प्रत्येक सोमवार को हमने निर्धारित किया है कि शिव पुराण का पाठ किया जाएगा। तो प्रतीक्षा कीजिएगा, अगले सोमवार आने वाला है शिव महापुराण का प्रथम अध्याय, जहाँ शौनक जी करेंगे प्रश्न। अवश्य ही उनमें से कुछ प्रश्न हमारे भी होंगे और सूत जी से मिलेंगे हमें उनके उत्तर। जिस प्रकार सूत जी यानी रोम हर्षण आपके रोम रोम में हर्ष प्रवाहित करते थे,
प्रयास रहेगा मेरा भी कि मैं इस ग्रंथ की गरिमा बनाए रखूं और इसे उसी भावना के साथ आप तक पहुंचा सकूं। ओम त्र्यंबकाय नमः। ओम श्री सांब शिवाय